जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महायज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में बसी कन्हैया को हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामयी श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्य देवी राधा स्वरूपा साध्वी जया किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन एवं आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। अब हम शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से आज का 8वीं तिथि, अष्टमी तिथि की श्राद्ध के सत्र की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान का उत्सव तो हमने मना लिया, अब बाल लीला का आनंद खूब लेंगे। एक बार सुबह सुबह मैया ने अपने लाला को नहला धुला कर तैयार किया। नन्हे कान्हा को पीला झबला पहनाकर सुनहरी डोर से उसे बांध दिया। नन्हे नन्हे पैरों में पायल और हाथों में बाजूबंद पहना दिए हैं। घुंघराले बालों पर एक चोटी बांधकर उस पर सुंदर मोर मुकुट भी सजा दिया है। कमर पर सोने की करधनी बांधी है और मस्तक पर कस्तूरी चंदन का सुंदर तिलक लगा दिया है। मैया ने जैसे ही कान्हा के विशाल नैनों में काजल लगाकर हाथ में उनकी मुरली थमाई कि कान्हा ने गजब कर दिया। कान्हा भागते हुए आंगन में गए और जमीन में लोट लोट कर सारा शरीर ब्रज रस से धूल दूसरी कर लिया और हंसते हुए मैया जयसोदा के सामने आकर खड़े हो गए। उनके आगे की दो नन्ही नन्ही रतुलिया मोटे मोटे गालों के बीच से दिखाई दे रही है। कान्हा जी की इस अद्भुत अलौकिक मोहिनी छवि पर सूरदास, हरिदास, रसखान, न जाने कितने रसिकों ने अपना सारा जीवन न्योछावर कर दिया। अचानक कन्हैया मैया के सामने आकर बोले, मैया मैया बताओ ना, मैं कैसे दिख रहा हूँ? कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर पूछा। मैया ने देखा तो अचंभित हो गई। कहा तो थोड़ी देर पहले उसका श्रृंगार किया था और कहा अभी ये बेस। कान्हा का पूरा शरीर वस्त्र और श्रृंगार सब ब्रज रज से भर गया था। मैया का अचंभित मुख देखकर कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर से पूछा। तो गुस्से से मैया ने आओ देखा नताओ अपनी छड़ी उठाई और उसे लेकर कान्हा के पीछे दौड़ी। अभी बताती हूँ कैसा दिख रहा है। सुबह से अपना सारा काम काज छोड़कर तेरे श्रृंगार करने में लगी हूँ
और तू माटी में लौट के पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ। मैया फिर बोली, बाहर देखो, गोपियां तेरी एक झलक पाने के लिए अपने घर के सभी कार्य को छोड़कर न जाने कब से खड़ी हैं, और तू मिट्टी में लोट पोट कर खड़ा हो गया आकर। तेरी शरारत से तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में सुअर होगा, सुअर। कन्हैया ने सोचा कि मैया तो बहुत बड़ी ज्योतिष है, उसे मालूम है कि एक बार मैंने बराह अवतार भी धारण किया था। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया छड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया कान्हा को पकड़ने ही वाली थी कि तभी कान्हा मैया को फिर से मुंह चिढ़ाकर भाग गए। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई और बैठकर अश्रु बहाने लगे। अब कन्हैया ने सोचा कि अब मैया को ज्यादा सताना ठीक नहीं है। कान्हा ने प्यार से मैया के पास आकर मैया की ठुड्डी पकड़कर मैया का मुख अपनी ओर किया तो देखा कि मैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तब अपने नन्हे हाथों से मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, रूठो मत मैया, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। मैया बोली, तू मेरे लिए माटी में लौटता है, तुझे क्या मिलता है मुझे ऐसे सताने में। अब कन्हैया बड़े मासूम और बड़े भोलेपन से अपनी तोतली भाषा में कहते हैं, देख मैया, तू मुझे बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती है, लेकिन अगर इतना सज धज कर मैं गोपियों के सामने जाऊंगा तो न जाने गोपियां मुझे कितनी नजर लगा देगी, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो फिर तुम रो रो कर मुझे किसी वैद्य के पास ले, कभी किसी बाबा के पास लेकर घूमती रहती हो। मैं तुम्हें परेशान होकर रोता हुआ नहीं देख सकता है। मैं इसीलिए मैया, मैं माटी से लोट पोट कर सूरत बिगाड़ लेता हूँ। और सुन मैया, कन्हैया और भी ज्यादा मासूमियत से बोले, बहुत सी गोपियां मुझे गोद में उठाती है, बहुत सी गोपियां मुझे चूमती है, तो किसी गोपी की नजर मुझे न लग जाए, मैं बीमार न पड़ जाऊं, इसलिए मैं अपना श्रृंगार को बिगाड़ देता हूँ ताकि तुझे कोई परेशानी ना पड़े मेरी भोली मैया। कान्हा के तोतले वचन सुन मैया के हृदय से गुस्सा फुर्र हो गया और हृदय प्रेम से फूला नहीं समाया। अब तो मैया कन्हैया को अपनी गोद में लेकर उनके मुख को चूमती रही, फिर एक तिनका लेकर कन्हैया के ऊपर से फिरा फिरा कर नजर उतारी और नारायण को प्रार्थना करी कि मेरे लाल को, मेरे कन्हैया को किसी की बुरी बला की नजर ना लगे, और वह कान्हा जी को भवन के भीतर लेके गई। बाहर गोपियां कृष्ण दर्शन के विरह में तड़प रही थी। इस लीला से कन्हैया ने गोपियों को विरह आनंद प्रदान किया था। आनंद भी होता है, एक मिलन आनंद, एक विरह आनंद, तो वो आनंद गोपियों को कन्हैया ने दिया। आशा है कि आप लोग भी सब इस लीला में अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। जय श्री कृष्ण। हम बहुत धनभागी हैं, जया किशोरी जी जैसी प्रवक्ता हमें मिली है। हमारी बहुत दिनों की आशा थी कि आप हम सब सत्संगियों को श्राद्ध पक्ष में भागवत सुनाएं, हम सबको पावन करके धन्य करें। वो आशा पितरों की कृपा से पूरी हुई है और आज हम अष्टमी तिथि की श्राद्ध में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। अधरों पर बंसी बजी, मोहिनी है मुस्कान, बलिहारी इस बाल रूप पर, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। ऐसे सुंदर कन्हैया के लिए न्यौछावर हो जाते हैं हम। जय श्री कृष्ण। अभी हम श्रीमती श्री जया किशोरी जी का स्वागत करते हुए उनके कथामृत का पान करेंगे। जय श्री कृष्ण। बोली गणेश जी महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, रानी सती दादी की जय, बीराबर जी दादी की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय,
श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानामच कर्तारो वंदेवाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हिता मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम अच्युतम के राम आई मीठी मीठी तालियों के साथ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, ओ तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम सबके नाम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। मीठी मीठी तालियां एक साथ। बोलिए राधा माधव भगवान की। और कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, और अंत में कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, और ये तालियां एक साथ, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए राधा माधव भगवान की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। अब यहां पर नंद बाबा ने तो बहुत बड़ा उत्सव रखा। अब उत्सव तो हर व्यक्ति करता है, उसके घर में अगर कोई खुशखबरी आएगी तो वो उत्सव रखता ही है, आनंद।
लेकिन अगर सिर्फ उत्सव करे तो हम में और नंद बाबा में क्या फर्क हो गया? नंद बाबा ने केवल उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। उस समय तो जिसके पास जितनी ज्यादा गौ माताएं वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी और उसके बाद जिसको जो चाहिए था, अन्न चाहिए वो अन्न दिया, धन दिया, वस्त्र दिए, बहुत दान किया। सब बड़े प्रसन्न हुए। पहले ऐसा ही होता था, जो धनवान व्यक्ति होते थे उनके घर में अगर कोई खुशखबरी आती तो वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते। अस्पताल बनवाते, प्याऊ लगवाते, विद्यालय बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, ताकि उनकी खुशी में सब शामिल हो सके। तो नंद बाबा ने भी यही किया। नंद बाबा ने बहुत दान किया, सबको बड़ा प्रसन्न किया, अच्छा भोजन कराया। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी वापस कारागार के अंदर पहुंचते हैं, बेड़ियां लग जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो सेवक बाहर खड़े थे वो उठते हैं तो उनको कन्या के रोने की आवाज आती है। उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस एक बार के लिए सोचे, कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन खतरा कौन मोल ले। तो कंस जाते हैं, जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश की थी उन्होंने, वैसे ही उस कन्या को भी उठाया। मारने ही लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है, हे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। कंस डर जाते हैं। कई राक्षसों को बुलाया जाता है, उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना जाता है। उससे कहा गया कि जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। पूतना एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, स्तनों पर विष का लेपन कर कर एकांत में बच्चे को ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। अब रोजाना 3-3, 4-4 बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। ऐसे सब बच्चे मारे जाएंगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। नंद बाबा के घर पहुंचती है। अब खिड़की से देखे कि इस घर में बालक है कि नहीं है तो पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है, सब कुछ देखे। अब यहां पर यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। जैसे ही पूतना सामने आई, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। यशोदा मैया को लगा कि भगवान सो गए हैं। अब घर में अगर छोटा बालक हो तो घर के काम तभी तक हो सकते हैं जब तक वो सो रहा है, नहीं तो वो जगह है तो उसी के पीछे लगे रहो। तो यहां पर यशोदा मैया ने सोचा कि मैं घर के अन्य कार्य कर लेती हूं। उनको पालने में सुलाकर वो रसोई घर के अंदर चली गई। यहाँ पूतना आती है, भगवान को गोद में लेकर
वन की ओर जाती है एकांत में। अब भगवान को दूध पिला रही है। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगते हैं। अब उसे तकलीफ हो रही है, वो चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहता है, ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं फिर उसे छोड़ता नहीं। भगवान पूतना का वध करते हैं। अब एक राक्षसी का विशाल शरीर जब जमीन पर गिरता है, भयंकर आवाज होती है। वो आवाज सुनकर जितने ब्रजवासी हैं सब वन की ओर दौड़े दौड़े आते हैं। जितनी माताएं हैं वो आवाज सुनते ही अपना अपना पालना देखती हैं। कहते हैं ना, जब तक आपकी संतान नहीं होती हमें खुद की चिंता होती है। संतान होने के बाद पहली चिंता संतान की होती है। तो जैसे ही आवाज हुई तो सब जितनी भी माताएं हैं पहले अपना अपना पालना देखती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। यशोदा मैया ने भी पालना देखा, उनका पालना खाली। बेसुध होकर दौड़ते हुए वन की ओर जाती है। वन में गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, उसके ऊपर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हुए हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी माता अगर ये दृश्य देख ले तो वो सबसे पहला काम क्या करेगी? कि एक राक्षसी पे उनका बच्चा बैठा है, सबसे पहले माता क्या करेगी? जाते ही बच्चे को तुरंत उठाएगी। हर कोई यही करेगा, पर यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जैसे ही वहां पहुंची, निवेदन है पीछे जो भक्त है थोड़ी शांति बनाकर रखे। सभी से निवेदन है, कथा के लिए आए हैं, कथा सुनने आए हैं। बात तो जीवन भर करते ही रहते हैं और पूरी जिंदगी बात करने में ही निकल जानी है। तो यशोदा मैया जैसे ही वहां पहुंचती है, उनकी पहली नजर ही भगवान पर जाती है, और उन पर नजर जाने के बाद उनकी नजरें हटी ही नहीं। यानी भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि यशोदा मैया की नजर कहीं और जा ही नहीं रही, उनको कोई और दिख ही नहीं रहा। वो सिर्फ निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? लेकिन बात है अटपटी। अब बाहर से कोई देखेगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि ऐसी क्या बात है इस बच्चे में कि माँ की ममता ही नहीं जाग रही। नहीं तो कोई भी माँ तो पहले बच्चे को गोद में उठाएगी। भगवान ने सोचा कहीं सबका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना पड़े, तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं कि बच्चा डर गया है। यशोदा मैया ने उनको गोद में उठा लिया। नंद बाबा भी पीछे पीछे आते हैं। सब ब्रजवासियों ने कहा, अरे बाबा बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान मन में कहे, भगवान ने ही बचाया है। लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया बहुत डर जाती है, नंद बाबा डर जाते हैं। एक पूजा रखवाते हैं। अब आए दिन उनके घर में कोई ना कोई पूजा पाठ हो रही है। लाला से इतना प्रेम है, कभी पूजा रखाए, कभी उत्सव रखाए, कभी कोई ब्रज से आ रहा है। अभी गोकुल वालों ने उत्सव मनाया, कभी बरसाने से कोई आए कि भाई हमने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है, कभी वृंदावन से कोई आए, हमने सुना है आपके यहाँ लाला हो रहा है। तो आए दिन उनके यहाँ मेहमानों की भीड़ लगी। आइए, हमने भी उत्सव कल मनाया है।
लेकिन क्योंकि नंद बाबा बार बार उत्सव मना रहे हैं तो हम भी थोड़ा उत्सव मनाए। तो बरसाने से, वृंदावन से कई ब्रजवासी आए बाबा के पास कि हमने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है, हमें उस लाला के दर्शन करने हैं। सब ढोल नगाड़े लेकर आते हैं, गीत गाए जा रहे हैं, नृत्य किया जा रहा है। लाला से इतना प्रेम है। अब नृत्य कर रहे हैं तो धूल उड़ रही है। पहले इतने पक्के रास्ते थोड़ी होते थे, रेत धूल बहुत होती थी। तो धूल उड़ रही है और वो धूल उड़ उड़ के सबके सर पर आ रही है। आज भी जब भक्त ब्रज जाते हैं तो उस धूल में लोटपोट होते हैं। क्यों, ये सोच करके पता नहीं। अब ऐसे तो देखिए रास्ते साफ हुए हैं कहीं, लेकिन फिर भी एक मन में एक भावना होती है कि भगवान उस रास्ते से चले हैं। किस पेड़ को भगवान ने हाथ लगाया होगा, किस खंबे को भगवान ने पकड़कर वो घूमे होंगे, कुछ नहीं पता। तो कई भक्त ऐसे हैं जो लोटपोट होते हैं उस मिट्टी में, वृक्षों को आलिंगन कर कर रोते हैं। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो धूल हमारे सर पर भी आए जिस पर भगवान ने अपने चरण स्पर्श रखे थे। आइए सभी ब्रजवासी मिलकर गा रहे हैं क्या? नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में किस किस को प्यारी लगेगी अगर वो धूल आपके सर पर भी आई तो हाथ उठाना, तो तालियां जोरदार। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ उड़ा उड़ा धूल मेरे माथे पे आवे। उड़ा उड़ा धूल मेरे माथे पे आवे। ओ उड़ा उड़ा धूल मेरे माथे पे आवे। उड़ा उड़ा धूल मेरे माथे पे आवे। और मैंने तिलक ब्रज में जाते हैं, हम जैसे ही ब्रज में जाते हैं ना सब चंदन लगाने लग जाते हैं, तिलक लगाने लग जाते हैं। तो ब्रजवासी क्या कहते हैं? ओ मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन पे उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। और तालियां जोरदार एक साथ। धूल उड़कर कहां पर आई? ओ उड़ा उड़ा धूल मेरे नैनन पे आवे। उड़ा उड़ा धूल मेरे
नैनों से क्या किया? मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अब महाराज अब धूल उड़कर कहाँ गई? ओ उड़ उड़ धूल मेरे होठन पे आए, उड़ उड़ धूल मेरे होठन पे आए। ओ उड़ उड़ धूल मेरे होठन पे आए, उड़ उड़ धूल मेरे होठन पे आए। ओ मैंने भजन गाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने भजन गाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। देखिए 7 दिन है, ये लाइन आपको भी बोलनी है 7 दिन बाद। इतने अच्छे से भजन गाने हैं कि मैंने भजन गाए भरपूर कहना है ना आपको, तो सबको मिलकर गाना पड़ेगा एक साथ। ओ उड़ा उड़ा धूल मेरे होठन पे आवे, ओ उड़ा उड़ा धूल मेरे होठन पे आवे। ओ मैंने भजन गाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी कहां पर आई? ओ उड़ा उड़ा धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़ा उड़ा धूल मेरे
तालियां। एक बात बताइए, लगना चाहिए ना कि तालियां अच्छे से बजी है। इतने भक्त हैं यहाँ पर, ऐसा लगना चाहिए कि तालियां। तो एक बार जितने भक्त हैं यहाँ पर, जितने भी खड़े हैं, बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, एक बार सबके सब उठाइए पूरे पूरे हाथ, एकदम लंबे लंबे, जितने लंबे हो सके हाथ। मैंने तालियां बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे हाथन पे आवे, उड़ा उड़ा ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे हाथन पे आवे। और पूरे पूरे हाथ उठा कर एक साथ, ओ मैंने तालियां बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। और अंत में धूल उड़कर कहाँ गई? बताइए कहाँ गई होगी? ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे पैरन पे आवे, ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे पैरन पे आवे। ओ मैं तो झूम 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 नाची भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। तो झूम झूम नाची भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे पैरन पे आवे, उड़ा उड़ा धूल मोरे पैरन पे आवे। ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे पैरन पे आवे, उड़ा मैं तो झूम झूम नाची भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैं तो झूम झूम नाची भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। और जिसको धूल प्यारी लगी एक बार उठाकर पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ। ओ उड़ा उड़ा धूल मोरे माथे पे आवे, उड़ा उड़ा धूल मोरे माथे पे आवे। ओ मैंने तिलक लगाए भरपूर,
ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। तो महाराज अब यहाँ पर सब उत्सव मना रहे हैं। इसी उत्सव के बीच भगवान सो गए। सो गए तो यशोदा मैया उनको सकट के नीचे सुला कर आती है। सकट क्या होता है? सकट माने जिसमें दूध दही माखन रखा जाता है, उसके नीचे सुला दिया ताकि कोई देख ना पाए, क्योंकि कोई भी देखेगा तो बच्चे को गोद में उठाएगा तो नींद खराब हो जाएगी। तो सकट के नीचे सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद भगवान की नींद खुलती है। भगवान कहते हैं मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे ही अकेला छोड़ दिया। हम यही तो करते हैं ना, दुख में भगवान को बड़ा याद करते हैं और जब उत्सव के दिन आते हैं तो सब भगवान को भूल जाते हैं। तो सब उत्सव मना रहे हैं तो भगवान को भूल गए। अब वहीं पर पूतना का भाई सकटासुर नामक दैत्य आता है। अब वो भगवान को देखे, वो मन में कहे ये इतना सा बालक, इसने क्या पूतना को मारा होगा? अरे मैं तो इस पर अपना पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। अब वो सोच रहा था कि पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा, इतने में भगवान ने उस सकट पर अपने पैरों का हल्का सा स्पर्श किया और स्पर्श करते ही पूरा का पूरा सकट सकटासुर पर जाकर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। अब दूध दही माखन की हांडियां सब फूटती है, सब दौड़े दौड़े आते हैं। फिर ब्रजवासी आकर देखे तो नंद बाबा से कहे अरे बाबा बाबा, आज तो भगवान ने लाला को बचा लिया। भगवान कहते भगवान ही बचाएंगे, तुम्हारे भरोसे तो कुछ होना जाना नहीं है। अब यहां पर यशोदा मैया थोड़ा डर गई, कभी पूतना कभी सकटासुर। तो यशोदा मैया ने एक ऐलान कर दिया कि अब लाला के दर्शन नहीं होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने लोग मिलने आ रहे हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसकी नजर अच्छी है किसकी नजर बुरी है, कौन नजर लगा के जा रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया कि आज से दर्शन होंगे ही नहीं। उनका ये फैसला करना हुआ और महादेव जी का गोकुल पहुंचना हुआ। महादेव जी कहे कि मैं भी तो दर्शन करके आऊं, प्रभु ने इतना सुंदर रूप लिया है। तो भोले बाबा जाते हैं साधु का वेश बनाकर। साधु का तो क्या वेश बनाया, खाली कपड़े ही बदले हैं, बाकी सांप अभी भी गले में है, बिच्छू अभी भी चल रहे हैं। भगवान जाते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं प्रणाम, मैंने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है, मुझे उसके दर्शन करने थे। यशोदा मैया ने कहा देर कर दी आने में, लाला के दर्शन तो बंद हो गए। अरे भोले बाबा कहते हैं मैं बहुत दूर पहाड़ों से आया हूं, मेरे लिए बार बार आना मुमकिन नहीं है।
आप मुझे एक बार दर्शन करा दीजिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ। यशोदा मैया कहती किसी हाल में नहीं, और रूप देखो, तुम्हें देखकर तो मैं डर जाऊं, मेरा बच्चा तो छोटा सा है, उस सांप को देखकर डर जाएगा। भोले बाबा मन में सोचे कि जिससे पूरी दुनिया डरती है वो किससे क्या डरे। भोले बाबा बहुत प्रार्थना करते, यशोदा मैया कहती नहीं, तुम्हें हीरे जवाहरात ले जाने हैं ले जाओ, वस्त्र ले जाने हैं ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं हो सकते। अंत में भोले बाबा दुखी होकर जाने लगते हैं। वो जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं कि जिस कमरे में भगवान सो रहे थे, उस कमरे से भगवान जोर जोर से रोने लगते हैं। इतनी जोर से रो रहे हैं, उनकी हिचकियां बंद गई है। वो रोने की आवाज सुनकर तो भोले बाबा फिर दौड़े दौड़े आते हैं। यशोदा मैया कहती है बिना देखे ही नजर लगा दी, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। भोले बाबा कहते बिना देखे कोई नजर लगती है क्या? लेकिन मैंने बहुत विद्या प्राप्त की है, मैं कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता हूं, और आपके बालक के तो रोने की आवाज से मुझे पता चल रहा है कि उसको बहुत कड़ी नजर लगी है किसी की। अब ये सब बातें सुनकर यशोदा मैया एक बार के लिए सोचे कि क्या पता सच कह रहे हो। यशोदा मैया कहती सच में नजर उतार सकते हो? बोले अरे कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता, उसकी विद्या प्राप्त की है भाई मैंने। तब यशोदा मैया भगवान को कमरे से बाहर लेकर आती है और भोले बाबा की गोद में देती है। भोले बाबा दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के पैरों को अपने सर पर लगाते हैं। भगवान भोले बाबा को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि कैसी लीला है। दर्शन कर कर भोले बाबा चले जाते हैं। अब यहां पर भगवान का नाम रखा जा रहा है। बलराम जी को देखकर कहा गया कि ये बहुत ही बलशाली पुत्र होगा, इसके अंदर बल बहुत होगा, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान को देखते हैं, भगवान को देखकर कहते हैं ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, मुकुट टेढ़ा रखेगा, बंसी टेढ़ी रखेगा, खड़ा टेढ़ा होगा, काम टेढ़े करेगा। तो इसका नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, कहिए घूमी? ठीक से कहते हैं अगर आप कृष्ण, तो कहने में जीभ घूमती है, यानी टेढ़ी होती है। तो इसीलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब यहां पर भगवान अपनी लीलाएं शुरू कर रहे हैं। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पहली लीला माखन चोरी की लीला है, लेकिन भगवान ने उससे पहले भी एक लीला रखी थी। भगवान बरामदे में बैठे हुए हैं, यशोदा मैया उनको गोद में लेकर बैठी है, रात का समय है, चंद्रमा तो आज धन्य हो गए, भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं उन्हें। चंद्रमा को देखकर भगवान के मन में एक लीला सूझी, क्योंकि देखिए बच्चे और चंद्रमा इनका अलग ही रिश्ता है कि नहीं? हर बच्चे को एक बार चंद्रमा को दिखाकर समझाया जाता है कि कौन है, कौन है? चंदा मामा। तो अलग ही आकर्षण होता है बच्चों को चंद्रमा से। तो भगवान को भी हुआ, भगवान देख रहे हैं, भगवान कहते मैया ये कौन है? यशोदा मैया ने कहा ये चंद्रमा है। भगवान कहते हैं मुझे ये चाहिए।
यशोदा मैया कहती है ऐसे कैसे चाहिए, कोई खिलौना है क्या, ये बहुत दूर रहता है, इसको लाना मुमकिन नहीं है। अब बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं तो कैसे करते हैं, रोने लग जाते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। तो भगवान ने भी आज जिद पकड़ ली कि उनको वो चंद्र खिलौना चाहिए। आइए, आज भगवान की बाल लीलाएं हैं तो भजनों का आनंद आज आप ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पर भगवान यशोदा मैया से कहते हैं क्या, हठे पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। अब यहाँ भगवान रो कम रहे हैं, आंखें ज्यादा मसल रही, उस वजह से आंखें लाल हो गई। अब यशोदा मैया एक आंसू नहीं देख सकती उनके आंख में, और यहाँ देख रही है चेहरा बिल्कुल लाल है। यशोदा मैया कहती है क्या, मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते, आई के दीवार भई है अखियां रोते रोते। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। मैयारी मोहे चंदाला दे। जय, मीठी मीठी तालियां एक साथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यशोदा मैया समझाने की कोशिश कर रही है कि चंद्रमा बहुत दूर रहते हैं, उसको लाना मुमकिन नहीं है, बहुत दूर रहते हैं। यशोदा मैया कहती है क्या, चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने
कहकर यशोदा मैया एक बड़ी सी थाली लेकर आती है। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माती यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माती यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी में फिर दिखलाई है चंदा की परछाई। हठ पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। और ये तालियां जोरदार एक साथ। अब चंद्रमा की परछाई दिखाते हैं, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चे खुश होते हैं तो क्या करते हैं बताइए? छोटे बच्चे खुश होते तो क्या करते? ताली बजाते। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए तो भगवान कूदने लग गए, ताली बजाने लग गए। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आपस है मायाधारी। मैया के बहकावे में आपस में है मायाधारी। हठ पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जोरदार तालियां एक साथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल। जय श्री कृष्ण। एक लीला देखते हैं, फिर ध्यान करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे।
ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। इसके तो रंग ढंग ही बदल गए। अभी थोड़ी देर पहले क्या रंग थे और अभी देखो कितना सीधा बना बैठा है। ओ तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। लाल यशोदा चल गई मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा छल गयो री मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। लाल यशोदा चल गई मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री। गोपियां कहती है मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। 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 आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। गाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा। नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। और चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। और चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। मेरे मुंह पर भी मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो री। मेरे मुंह पर भी माखन मल गयो री तेरो लाल यशोदा छल गयो री।
यशोदा मैया कहती है कि अगर इतना बदमाश है, इतनी शैतानियां करता है, तुम इतनी गोपियां हो, ये इतना सा बालक कभी खुद ही पकड़ कर लाया करो। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि ये पहले आता है, तुम बाद में आती है। गोपियां कहती है कैसे पकड़े इसे हम? हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है। 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 चोर है चोर, ये चोरी में चूर रहता है। चोर है चोरी, चोरी में चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर पे शैतानी का इसके फितूर 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 रहता है। मेरे माखन की, मेरे माखन की मटकी उड़ल गयोरी, तेरो लाल यशोदा छले गयोरी। मेरे माखन की मटकी उड़ल गयोरी, तेरो लाल यशोदा छल गयोरी। बोलिए मोर मुकुट बत्ती वाले की। बोलिए यशोदा मैया की। यशोदा मैया कहती है तुमने कहा ये चोरियां करता है, पर मैंने कितनी बार देखा है तुम्हें इसे माखन खिलाते हुए। गोद में बिठा बिठा के बड़े प्रेम से माखन खिला रही हो। गोपियां कहती कैसे ना खिलाई, ये हरकतें ऐसी करता है हमारे साथ। यशोदा मैया ने कहा क्या करता है? गोपियां कहती है हंस कर मांगता है और ये कभी रोता है। हंसकर मांगता है तो ये कभी रोता है। हंस कर मांगता है और ये कभी रोता है। हंसकर मांगता है तो ये कभी रोता है। अपने हाथों से दही आप ही पिलोता है। अपने हाथों से नहीं आप ही पिलाता है। ये दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी होता है। दिन पे दिन भला क्यों इतना हठी होता है। ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है। ना दो तो धूल नहीं लौटता और सोता है। ना दो तो धूल में ही लौटता और सोता है। ना दो तो धूल नहीं लौटता और सोता है। और सबसे प्यारी हरकत, मेरो आंचल, मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चले गयो। मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो री, तेरो लाल यशोदा चल गयो री।
जा रहे हैं, पर ये आखिरी बार कहकर जा रहे हैं। अगर अब आपने नहीं समझाया तो फिर हम देखेंगे हमें जो करना है। गोपियां कहती है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा 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 है। चोर ग्वालों का एक यही चोर नेता है, चोर वालों को एक यही चोर नेता है, मार पड़ती है उन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। उसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। जया मोती जया मोती कान्हा की शरण गयोरी, तेरो लाल यशोदा छले गयो। ओ जया मोती कान्हा की शरण गयोरी, तेरो लाल यशोदा चल गयो। 2 मिनट ध्यान करेंगे, आंखें बंद। जो भी लीला हमने सुनी है उसको नेत्रों में, मन के आंखों से देखेंगे, सोचेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर लीला चल रही है।
नंद भवन की धूल बड़ी प्यारी लग रही है। नंद भवन में कन्हैया के आने से सब लोग आना जाना बहुत हो रहा है, तो धूल उड़ रही है। तो धूल की कितनी महिमा बताए हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा भजन, खूब आनंद लेंगे बाल लीला का। कल माखन चोरी लीला और राधा जी के साथ में विवाह करने की इच्छा मैया को बतलाना, ये सब लीला का वर्णन हम सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं के में स्मरण करके मस्त रहें। जय श्री कृष्ण। सबको मेरा हृदय से कोटि कोटि वंदन, नमन। जय श्री कृष्ण।